अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम सीखेंगे अ मेथड फॉर राइटिंग लुईस स्ट्रक्चर्स। किसी भी कंपाउंड का लुईस स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का सबसे पहला स्टेप है डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स कि सबसे पहले हम कंपाउंड के टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड की। हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो हाइड्रोजन के पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। क्लोरीन पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 7 से बिलोंग करता है, तो क्लोरीन के 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इस तरह से टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास कंपाउंड में 8 होंगे। फॉर पॉली एटॉमिक एन आयंस एड द नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस टू दैट टोटल। मतलब ये हुआ कि जो पॉली एटॉमिक एन आयंस हैं जैसे कार्बोनेट, फॉस्फेट, उनके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज होगा उसे भी हम टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में काउंट करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं कार्बोनेट की। कार्बन पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 4 से बिलोंग करता है, तो कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ऑक्सीजन ग्रुप 6 से बिलोंग करता है, तो ऑक्सीजन के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लेकिन यहाँ पर 3 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, तो 6 × 3 करेंगे और 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन एटम्स के होंगे। कार्बोनेट के ऊपर -2 का चार्ज है, विच मीन्स कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं, तो उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को भी हम टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में काउंट करेंगे। तो इस तरह से 18 + 4 22, 22 + 2 24 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। For polyatomic cations, we subtract the number of positive charges from that total. मतलब पॉलीएटॉमिक कैट आयंस के केस में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे पॉजिटिव चार्जेस को टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल लेते हैं अमोनियम आयन की। नाइट्रोजन पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 5 से बिलोंग करता है, तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के होंगे और हाइड्रोजन के पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि यहाँ पर 4 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, तो 4 × 1 करेंगे और 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम्स के होंगे। अमोनियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, विच मीन्स कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है, तो हम 1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। 5 + 4 9, 9 - 1 8, तो इस तरह से टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होंगे अमोनियम आयन के। सेकेंड स्टेप की तरफ आते हैं, तो पुट द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन दिस सेंटर। हाइड्रोजन इज एन एक्सेप्शन, इट इज़ ऑलवेज अ टर्मिनल एटम। मतलब ये हुआ कि जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसे हम सेंटर में प्लेस करेंगे। हाइड्रोजन एक्सेप्शन है क्योंकि वो हमेशा टर्मिनल एटम होगा। इसकी एक वजह यह है कि हाइड्रोजन के पास सिर्फ 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है और वो सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो हाइड्रोजन को हमेशा हम टर्मिनल एटम बनाते हैं। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है? तो याद रखें, विद इन अ पीरियड एलिमेंट्स बिकम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। विद इन अ ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। मतलब अगर हम पीरियोडिक टेबल में अक्रॉस द पीरियड जाएं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ होगी और एलिमेंट्स ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे। डाउन द ग्रुप जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ होगी और एलिमेंट्स लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे। अब आते हैं एग्जांपल्स की तरफ। तो पहली एग्जांपल हम लेते हैं मीथेन की। मीथेन के केस में सेंट्रल एटम हम कार्बन को लेंगे और उसे 4 हाइड्रोजन एटम के साथ ज्वाइन करेंगे। बेशक कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी हम कार्बन को सेंट्रल एटम लेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि हाइड्रोजन हमारे पास एक्सेप्शन है और हाइड्रोजन हमेशा टर्मिनल एटम होगा। दूसरी एग्जांपल लेते हैं नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड की। नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन दोनों ही सेम पीरियड में हैं, लेकिन नाइट्रोजन पहले आता है पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन से, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू कम होगी फ्लोरीन से, तो नाइट्रोजन को हम सेंट्रल एटम लेंगे और एक नाइट्रोजन 3 फ्लोरीन के एटम के साथ ज्वाइंड होगा। थर्ड स्टेप देखते हैं, तो पुट 2 इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द सेंट्रल एटम एंड ईच ऑफ द सराउंडिंग एटम्स टू फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड।
मतलब कि अब हम 2 इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस करेंगे बिटवीन सेंट्रल एटम एंड सराउंडिंग एटम केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए। नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड की एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। तो नाइट्रोजन हमारे पास सेंट्रल एटम था और एक नाइट्रोजन 3 फ्लोरीन के एटम के साथ ज्वाइंड है। सेंट्रल एटम और टर्मिनल एटम के दरमियान में केमिकल बॉन्ड को शो करने के लिए हम 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लेस करेंगे। नाइट्रोजन पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 5 से बिलोंग करता है तो नाइट्रोजन के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। फ्लोरीन ग्रुप 7 से बिलोंग करता है, फ्लोरीन के 7। यहाँ पर क्योंकि 3 फ्लोरीन के एटम्स हैं तो 7 टाइम्स 3 करेंगे और 21 वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन एटम्स के होंगे। 21 + 5 इस तरह से टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास 26 होंगे। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि केमिकल बॉन्ड में ऑलरेडी यूज्ड हो चुके हैं। तो यूज्ड इन बॉन्ड्स में हम 6 लिखेंगे। 26 - 6 20 इलेक्ट्रॉन्स अभी भी रहते हैं। फोर्थ स्टेप की तरफ आते हैं तो प्लेस द इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड टर्मिनल एटम्स सो दैट ईच हैज़ एन ऑक्टेट। इलेक्ट्रॉन पेयर्स को हम टर्मिनल एटम्स के अराउंड प्लेस करेंगे और उनके ऑक्टेट को कंप्लीट करेंगे। ऑलरेडी हमने 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लेस किए हुए हैं और 20 रहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। अब हम इनके ऑक्टेट देखते हैं तो इस एटम का देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। इस फ्लोरीन एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है। इसका देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। इसका देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। नाइट्रोजन की तरफ आते हैं तो 1 2 3 4 5 6। नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है और इसे 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है। फिफ्थ स्टेप की तरफ आते हैं तो असाइन एनी रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स एज लोन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम। मतलब कि अभी भी अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स रह गए हैं तो उन्हें हम सेंट्रल एटम के अराउंड प्लेस करेंगे एज अ लोन पेयर। याद रखें लोन पेयर वो होते हैं जो कि बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते। यहाँ पर हमने 24 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी प्लेस किए हुए हैं जबकि टोटल हमारे पास 26 थे। तो 26 - 24 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम सेंट्रल एटम के अराउंड प्लेस करेंगे एज अ लोन पेयर। अब सेंट्रल एटम का ऑक्टेट देखते हैं कि वो कंप्लीट है या नहीं। तो नाइट्रोजन का देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है और फ्लोरीन के ऑक्टेट ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर दिए हैं। ये 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स बॉन्डिंग पेयर्स हैं और बॉन्डिंग पेयर्स सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को शो कर रहे हैं। तो इन इलेक्ट्रॉन पेयर्स को हम यहाँ से रिमूव करके सिंगल डैश लगाएंगे। तो ये है नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड का लुईस स्ट्रक्चर। कुछ केसेस में हमारे पास क्या होता है कि सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, तो तब हम ये रूल फॉलो करते हैं। इफ़ द सेंट्रल एटम हैज़ fewer than 8 electrons, try adding double or triple bonds between the surrounding atoms and the central atom, using lone pairs from the surrounding atoms to complete the octet of the central atom। तो इस सिचुएशन में हम डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स बनाते हैं बिटवीन सराउंडिंग एटम्स एंड द सेंट्रल एटम, और उसके लिए हम लोन पेयर इस्तेमाल करते हैं सराउंडिंग एटम से ताकि सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऑक्सीजन के पास 6, लेकिन यहाँ पर 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं तो 2 × 6 करेंगे, यानी 12 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन एटम के होंगे। 12 + 4 16, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास 16 होंगे। कार्बन को सेंटर में रखेंगे क्योंकि वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और कार्बन के अराउंड हम 2 ऑक्सीजन एटम्स को प्लेस करेंगे। अब हम सेंट्रल एटम और टर्मिनल एटम्स के दरमियान में इलेक्ट्रॉन पेयर प्लेस करेंगे जो कि केमिकल बॉन्डिंग शो करेगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर। हमने 4 इलेक्ट्रॉन्स पुट किए हैं, अभी भी हमारे पास 12 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स को टर्मिनल एटम्स के अराउंड प्लेस करेंगे और उनके ऑक्टेट को कंप्लीट करेंगे।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे हमारे पास टोटल, और 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने प्लेस किए हैं। अब हम देखते हैं कि क्या हमने इनके ऑक्टेट कंप्लीट किए हैं। इस ऑक्सीजन का देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। इस ऑक्सीजन एटम का देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। कार्बन की तरफ आते हैं तो 1 2 3 4 कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम एक ऑक्सीजन एटम से लोन पेयर को रिमूव करेंगे और उसे कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में प्लेस करेंगे, जो कि डबल बॉन्ड बनाएगा। इस लोन पेयर को हम यहाँ से रिमूव करेंगे और कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में प्लेस करेंगे। अब हम कार्बन के देखते हैं 1 2 3 4 5 6 कार्बन का ऑक्टेट अभी भी कंप्लीट नहीं है। तो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हम अब इस ऑक्सीजन एटम से एक लोन पेयर को रिमूव करेंगे और उसे यहाँ पर प्लेस कर देंगे। इसे यहाँ से हम रिमूव कर देंगे और इधर प्लेस कर देंगे। अब हम देखते हैं कि इनके ऑक्टेट कंप्लीट हैं या नहीं। तो इस ऑक्सीजन एटम का देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। इस ऑक्सीजन एटम का देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है। कार्बन का देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। यहाँ पर हमने 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्लेस किए हैं जो कि बॉन्डिंग पेयर्स हैं, और ये दोनों बॉन्डिंग पेयर्स डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इन्हें हम रिमूव करके डबल डैश पुट कर देंगे। और यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है, तो इधर भी हम डबल डैश पुट कर देंगे। यानी एक कार्बन इस ऑक्सीजन एटम के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है और इस ऑक्सीजन एटम के साथ भी डबल बॉन्ड बना रहा है। इन इलेक्ट्रॉन पेयर्स को हम यहाँ से रिमूव करेंगे और डबल डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। इन दो को भी हम रिमूव करेंगे और डबल डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये है हमारा लुईस स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, ये थे हमारे पास स्टेप्स किसी भी कंपाउंड का लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए। उम्मीद है कि आप लोगों को ये स्टेप्स समझ में आए होंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।